कहानी सुनने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और सदाबहार कहानियाँ सुनना पसंद है तो पॉजिटिव ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। क्या होता है जब एक औरत के जीते जी उसके पति के जीवन में सौत आ जाए? क्या टूट जाता है सिर्फ उसका दिल या उसकी पूरी दुनिया? जब सालों का साथ एक पल में बेगाना हो जाए, जब अपने ही घर में अपनापन छिन जाए और जब जिसके लिए सब कुछ लुटाया वही साथ छोड़ दे, तब एक औरत क्या करती है? टूट जाती है या फिर खुद को इतना मजबूत बना लेती है कि एक दिन वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना सौत। एक ऐसी कहानी जो त्याग सिखाती है, जो प्रेम का असली अर्थ समझाती है और जो दिल को भीतर तक छू जाती है। यहां हर कहानी आपके दिल से जुड़ जाती है। अब सुनिए मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी सौत। जब रजिया के 2-3 बच्चे जन्म लेकर चल बसे और उसकी उम्र भी ढलने लगी तो रामू का प्रेम धीरे धीरे कम होने लगा। अब उसके मन में दूसरी शादी का विचार सवार हो गया। घर में आए दिन झगड़े होने लगे। रामू कोई न कोई बहाना ढूंढता और रजिया पर बिगड़ पड़ता, यहां तक कि उसे मारता पीटता भी। और आखिरकार वो एक नई औरत घर ले ही आया। उसका नाम था दासी। चंपई रंग, बड़ी बड़ी आंखें और जवानी से भरी देह। ऐसी सूरत के सामने पीली दुबली रजिया भला क्या ठहरती। फिर भी वो अपने टूटते हुए अधिकार को जितने दिन हो सके थामे रखना चाहती थी, जैसे गिरते हुए छप्पर को कोई लकड़ी के सहारे संभालने की कोशिश करता है। ये घर उसने खून पसीना बहाकर बनाया था। उसे यूं ही छोड़ देना उसके बस की बात ना थी। वो इतनी भी नादान नहीं थी कि घर छोड़कर चली जाए और दासी आराम से राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास पहनने को साड़ी नहीं है, जाकर एक ला दो। लेकिन रामू तो एक दिन पहले ही दासी के लिए नई सुंदर चुंदरी लेकर आया था। रजिया की बात सुनकर वो बेरुखी से बोला, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी रामू और दासी के सुख में खलल डालने की। वो तंज कसते हुए बोली, जब पैसे नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी कैसे ले आए? उसी पैसे में 2 साड़ियां ले आते तो एक मेरे भी काम आ जाती। रामू ने अकड़ कर कहा, मेरी मर्जी, जो चाहूंगा वही करूंगा, तू होती कौन है बोलने वाली? अभी उसके खाने खेलने के दिन है, क्या मैं उसे अभी से ही नून तेल की चिंता में डाल दूं? ये मुझसे नहीं होगा। तुझे पहनने ओढ़ने का इतना शौक है तो खुद काम कर, भगवान ने तुझे हाथ पांव दिए हैं। पहले तो आधी रात उठकर काम में लग जाती थी और अब उसकी जलन में दिनचर्या तक पड़ी रहती है, तो पैसे के आसमान से बरसेंगे। मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। रजिया ने तिल मिलाकर कहा, तो क्या मैं उसकी दासी हूं? वो रानी बनकर बैठी रहे और मैं सारा घर संभालती रहूं? इतने दिनों मैंने जान तोड़कर काम किया और यही उसका फल मिला। अब तो मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। रामू ने सख्त लहजे में कहा, मैं जैसे रखूंगा तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा। रजिया ने भी दृढ़ होकर जवाब दिया, जब मन होगा तब रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। रामू झुंझलाकर बोला, जो जी में आए कर, मेरा पीछा छोड़। रजिया ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, आज से मैं तेरा साथ छोड़ती हूं। समझ लूंगी कि मैं विधवा हो गई। रामू दिल ही दिल में यह मानता था कि यह पूरा घर गृहस्थी रजिया की ही मेहनत से खड़ी हुई है, चाहे अब उसके रूप में उसे पहले जैसा आकर्षण ना दिखता हो। संभव था कि कुछ देर बाद वो खुद जाकर रजिया को मना लेता, लेकिन दासी भी चालाक थी। उसने गरम लोहे पर चोट करना शुरू कर दिया। वो बनावटी मासूमियत से बोली, आज देवी जी किस बात पर नाराज थीं?
रामू ने बुझी आवाज में कहा, तेरी चुंदरी को लेकर रजिया घर में महाभारत मचाए हुए है। अब तो कहती है अलग रहूंगी। मैंने भी कह दिया, जो तेरी मर्जी हो कर। दासी ने आंखें मटकाकर चालाकी से कहा, अरे ये सब नखरे हैं। चाहती है तुम जाकर उसके आगे हाथ जोड़ो, मनाओ उसे। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर तुमने कुछ कहा तो उसका घमंड और बढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर होकर कहा, दासी, तुम जानती हो वो कितनी जिद्दी है। जो मुंह से कह देती है वो करके ही छोड़ती है। उधर रजिया को भी रामू से ऐसी बेरुखी की उम्मीद न थी। वो जानती थी कि अब वो पहले जैसी सुंदर नहीं रही, इसीलिए रामू का प्रेम कम हो गया। पुरुषों में ये बात नई नहीं थी, लेकिन रामू उसे यूं अलग कर देगा, इसका उसे यकीन ही नहीं था। ये घर उसने एक एक पैसा जोड़कर बनाया था। गृहस्थी का हर सामान उसकी मेहनत की कमाई से आया था। अनाज का लेन देन सब उसी ने शुरू किया था। इस घर में आकर उसने न जाने कितने दुख सहे थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन सब संभल जाएगा और वो चैन से 2 रोटी खाकर आराम कर सकेगी। लेकिन आज उसे ऐसे निकाल दिया गया जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है। रामू ने इतना भी न कहा, तू कहीं नहीं जाएगी, या तो मैं मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग नहीं होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, ये कोई मजाक नहीं। जब रामू को उसकी परवाह नहीं, तो वो भी क्यों उसकी परवाह करे? क्या दुनिया की बाकी औरतें बिना मर्द के नहीं जीती? क्या उनके मां बाप बेटे पोते नहीं होते? वो सोचने लगी, अगर मेरे बच्चे जिंदा होते तो क्या यह हिम्मत करता दूसरी औरत लाने की? क्या तब मेरी ऐसी दुर्दशा होती? इस निर्दयी को मेरे ऊपर जरा सी भी दया न आई। अब नारी हृदय की सारी सहनशीलता विद्रोह में बदलने लगी, जैसे वही आग जो मोटी लकड़ी को कुछ नहीं कर पाती, फूस को छूते ही उसे राख बना देती है। दूसरे ही दिन रजिया ने वो घर छोड़ दिया। वो पास के एक दूसरे गांव की ओर चल पड़ी। उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। जो साड़ी उसके तन पर थी, बस वही उसकी पूरी संपत्ति थी। भाग्य ने उससे पहले ही उसके बच्चों को छीन लिया था और आज उसका घर भी छिन गया। उस समय रामू दासी के साथ बैठा हंसी मजाक में डूबा हुआ था। रजिया को जाते हुए देखकर भी शायद वो समझ न सका कि वो सचमुच हमेशा के लिए जा रही है। रजिया ने भी यही समझा। वो यूं चुपचाप चोरों की तरह निकल जाना नहीं चाहती थी। वो दासी को, रामू को और पूरे गांव को यह दिखाना चाहती थी कि वो इस घर से एक कौड़ी तक साथ नहीं ले जा रही। उसका मकसद था सबके सामने रामू को शर्मिंदा करना, क्योंकि अगर वो यूं ही चुपचाप चली जाती तो रामू उल्टा यही कहता, रजिया घर का सारा सामान ले गई। इसलिए उसने जोर से पुकार कर कहा, सुनो, संभालो अपना घर, मैं जा रही हूं। तुम्हारे घर की एक भी चीज अपने साथ नहीं ले जा रही। रामू एक पल के लिए जैसे स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया क्या बोले। उसे तो उम्मीद ही ना थी कि रजिया सच में यूं चली जाएगी। वो तो सोच रहा था जब वो सामान ले जाने लगेगी तब वो गांव वालों को इकट्ठा करके अपनी सफाई देगा। लेकिन अब दासी ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, जाकर गांव में ढिंडोरा पीट दो, यहां किसी से डरने की जरूरत नहीं। तू अपने घर से लाई ही क्या थी जो अब कुछ लेकर जाएगी? रजिया ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो सीधे रामू की ओर देखकर बोली, सुन रहे हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। फिर उसने कड़वे स्वर में कहा, मैं तो जा रही हूं, लेकिन सुन ले, दस्सो रानी, तू भी ज्यादा दिन राज नहीं करेगी। भगवान के दरबार में अन्याय नहीं चलता। वो बड़े बड़ों का घमंड भी चूर कर देते हैं। दासी ये सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ी, लेकिन रामू का सिर शर्म से झुक गया और रजिया चुपचाप वहां से चली गई।
रजिया जिस नए गांव में आई थी वो रामू के गांव से लगा हुआ ही था, इसलिए यहां के लोग उसे पहले से पहचानते थे। वो कितनी कुशल गृहिणी है, कितनी मेहनती और कितनी सच्ची बात कहने वाली, ये बात किसी से छिपी ना थी। रजिया को काम मिलने में जरा भी कठिनाई ना हुई। जो एक के बदले दो का काम कर दे, उसे काम की भला क्या कमी। 3 साल रजिया ने कैसे काटे, कैसे उसने नई गृहस्थी बसाई, कैसे धीरे धीरे खेती शुरू की। अगर इन सबका विस्तार से वर्णन किया जाए तो पूरी एक किताब बन जाए। बचत के जितने उपाय होते हैं, मेहनत के जितने रास्ते होते हैं, उन सब पर रजिया की अच्छी पकड़ थी। और अब तो उसके भीतर एक आग भी जल रही थी, एक जिद, एक लगन। और जब इंसान में लगन आ जाए तो उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं रहती। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हैरान रह जाते। वो जैसे सबको और खासकर रामू को दिखाना चाहती थी, मैं तुम्हारे बिना भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती हूं। अब वो किसी पर निर्भर रहने वाली नारी नहीं रही। वो अपनी कमाई खाती है और अपने दम पर जीती है। रजिया के पास अब बैलों की एक अच्छी सी जोड़ी भी थी। वो उन्हें सिर्फ भूसा खली देकर नहीं छोड़ देती थी, हर रोज दो दो रोटियां भी खिलाती, फिर घंटों उन्हें प्यार से सहलाती रहती। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रो पड़ती और धीरे से कहती, अब अगर मेरे बेटे हो या मेरे पति हो तो तुम ही हो। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे ही सहारे है। वे दोनों बैल मानो उसकी भाषा समझते थे। वे इंसान नहीं थे, पर उनका व्यवहार इंसानों जैसा था। वे चुपचाप सिर झुका लेते और उसका हाथ चाटकर जैसे उसे दिलासा देते। रजिया को देखते ही उनकी आंखों में एक अपनापन झलक उठता। वे खुशी से अपने कंधे हिलाकर जुआ रखवाते और फिर पूरी ताकत लगाकर काम करते। ये भाव वही समझ सकता है जिसने बैलों की सेवा की हो और उनके मन को महसूस किया हो। अब इस गांव में रजिया का मान सम्मान बढ़ चुका था। लोग उसे एक तरह से चौधराइन मानने लगे थे। उसकी बुद्धि, जो पहले हर समय किसी सहारे की तलाश में रहती थी, जो खुलकर अपना विकास नहीं कर पाती थी, अब आजाद होकर एक नए आत्मविश्वास के साथ और भी परिपक्व और मजबूत बन चुकी थी। एक दिन रजिया घर लौटी ही थी कि एक आदमी ने आकर कहा, तुमने सुना नहीं चौधराइन, रामू बहुत बीमार पड़ा है। कहते हैं 10 दिन से अन्न जल तक नहीं लिया। रजिया ने जैसे बिना भाव के कहा, बुखार है क्या? आदमी बोला, नहीं, कोई और ही बीमारी लगती है। मैंने देखा बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसे हो रामू? तो बस रोने लगा। वो आगे बोला, हालत बहुत खराब है, घर में एक पैसा तक नहीं कि दवा दारू कर सके। और उधर दसिया को एक बच्चा हुआ है। वो तो पहले भी काम नहीं करती थी, अब तो और लाचार है। सारा बोझ बेचारे रामू के ही सिर पर आ पड़ा। ऊपर से गहनों की चाह, नई बहू है, कैसे बिना साज श्रृंगार के रहे। रजिया ने भीतर जाते हुए बस इतना कहा, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। पर अंदर जाकर भी उसका मन कहीं नहीं लगा। कुछ ही देर में वो फिर बाहर आ गई। शायद वो उस आदमी से कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन इस तरह कि लगे उसे कोई परवाह ही नहीं। मगर वो आदमी जा चुका था। रजिया ने इधर उधर पूरब पश्चिम सब तरफ देखा, पर वो कहीं नजर ना आया। थक कर वो दरवाजे की चौखट पर बैठ गई। अचानक उसे 3 साल पहले के वो शब्द याद आ गए जो उसने रामू का घर छोड़ते वक्त कहे थे। उस समय दिल में जलन थी, दर्द था, गुस्सा था। इसीलिए उसने वो कठोर शाप दे दिया था। लेकिन अब वो जलन नहीं रही थी। समय ने उसके दिल को काफी शांत कर दिया था। अब रामू और दासी की ये हालत ईर्ष्या की नहीं, बल्कि दया की चीज लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, 10 दिन से कुछ खाया नहीं, तो हालत कितनी खराब हो गई होगी। पहले भी कोई बहुत तगड़ा तो था नहीं, अब तो बिल्कुल ही सूख कर रह गया होगा। ऊपर से खेती बाड़ी भी ठीक नहीं चली, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं रहा होगा। इतने में एक पड़ोसिन औरत आग लेने के बहाने आ पहुंची और बोली,
सुना है रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तुम्हें तो उसने बड़ी बेदर्दी से निकाला था। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। रजिया ने तुरंत बात काटते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वे बेचारे तो कुछ बोले ही नहीं। जब मैं जा रही थी तो बस सिर झुका लिया था। हां, दसिया के कहने में आकर उन्होंने कुछ गलत कर दिया होगा, लेकिन मुझसे उन्होंने कभी बुरा नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? और फिर कौन सा मर्द है जो औरतों के वश में नहीं आ जाता? उनकी ये हालत भी दसिया के कारण ही हुई है। ये सुनकर पड़ोसिन बिना आग लिए ही मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं की ओर चल पड़ी। बैलों को चारा पानी देने का समय हो गया था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस रास्ते की ओर उठ जातीं जो मलसी गांव की तरफ जाता था। मन में एक उम्मीद थी, कोई ना कोई मुझे बुलाने जरूर आएगा। फिर खुद ही सोचती, नहीं, बिना बुलाए मैं कैसे जाऊं? लोग क्या कहेंगे? आखिर दौड़ी चली आई ना। लेकिन रजिया ने सोचा, रामू तो शायद बेहोश पड़ा होगा। 10 दिन का उपवास कोई छोटी बात नहीं होती। उसकी देह में पहले ही क्या रखा था, अब तो बिल्कुल ही टूट गया होगा। और मुझे बुलाने कौन आएगा? दसिया को भला क्या जरूरत? वो तो जवान है, चाहे तो दूसरा घर बसा ले। उसके लिए 100 लोग मिल जाएंगे। तभी उसकी नजर दूर जाती पगडंडी पर पड़ी। अरे, कोई आ रहा है। हां, लगता है मेरी ही ओर आ रहा है। वो आदमी कुछ घबराया सा दिख रहा था। रजिया ने गौर से देखा। इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा। फिर खुद ही सोचा, मैं भी तो इतने सालों से वहां नहीं गई। कोई नया आदमी आ बसा होगा। वो रागीर चुपचाप कुएं के पास से निकलने लगा। रजिया ने तुरंत अपना घड़ा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, तुम्हें रामू महतो ने भेजा है ना? अच्छा, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। फिर जैसे खुद ही ठिठक गई, नहीं, अभी मुझे थोड़ी देर लगेगी। बैलों को चारा देना है, दिया बत्ती भी करनी है। लो, ये कुछ रुपए रख लो, दसिया को दे देना और कह देना अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बुला भेजे। वो बटोही असल में रामू को जानता ही ना था। वो तो किसी और गांव का रहने वाला था। पहले तो वो थोड़ा हड़बड़ाया, फिर बात समझ गया और चुपचाप रजिया के साथ चल पड़ा। रजिया ने उसे रुपए दिए और वो चलता बना। जाते जाते रजिया ने धीरे से पूछा, अब उनकी तबीयत कैसी है? बटोही ने अंदाज से कहा, अब कुछ संभल रहे हैं। रजिया ने फिर पूछा, दसिया बहुत रो-धो तो नहीं रही? वो बोला, नहीं, रोती तो नहीं थी। रजिया के होंठों पर हल्की करवाहट आ गई। वो क्यों रोएगी? उसे तो बाद में पता चलेगा। बटोही चला गया। रजिया ने बैलों को चारा पानी तो दे दिया, लेकिन उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। पुरानी यादें एक एक करके उसके मन में ऐसे उभरने लगीं जैसे अंधेरे आकाश में छोटे छोटे तारे चमक उठते हैं। उसे याद आया, एक बार वो खुद बीमार पड़ी थी, आज से करीब 10 साल पहले। तब रामू कैसे दिन रात उसके सिरहाने बैठा रहता था, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता था, खाना पीना तक भूल गया था। ये सोचते ही उसका मन पिघल गया। उसने मन में कहा, क्यों ना जाकर देख ही आऊं, कोई क्या कहेगा? किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे कुछ कहे? मैं कोई चोरी करने नहीं जा रही, उस आदमी के पास जा रही हूं जिसके साथ मैंने 15-20 साल बिताए हैं। हां, दसिया जरूर नाक भौं सिकोड़ सकती है, पर मुझे उससे क्या? आखिर रजिया ने फैसला कर लिया। उसने किवाड़ बंद किए, घर को ठीक ठाक किया और रामू को देखने चल पड़ी। दिल में हल्का डर, थोड़ी झिझक और माफी का भाव लिए हुए धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ चली। रामू को कुछ ही दिनों में यह समझ आ गया था कि उसके घर की असली जान अब चली गई है।
वो चाहे जितनी कोशिश करता, जितना सिर खपाता, लेकिन उस घर में वो पहले वाली रौनक, वो स्फूर्ति कभी लौटकर नहीं आई। दासी सुंदर तो थी, शौकीन भी थी, लेकिन घर संभालने में बिल्कुल अनाड़ी। जब तक नए रिश्ते का नशा रहा, सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे ही वो नशा उतरा, घर में कलह शुरू हो गई। खेती की पैदावार घटने लगी और जो थोड़ी बहुत होती भी, वो फिजूल खर्ची में उड़ जाती। आखिर उधार लेने की नौबत आ गई। इन्हीं चिंताओं और दुखों में रामू का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, और देता भी कैसे? घर में दवा के लिए पैसे ही कहां थे। ऊपर से झोला छाप वैद्यों की गलत दवाइयों ने बीमारी को और बढ़ा दिया। अब हालत यह थी कि 10-12 दिनों से उसके गले से अन्न का एक दाना भी नहीं उतरा था। वो खाट पर पड़ा, बस मौत का इंतजार कर रहा था, धीरे धीरे कराहता हुआ। और अब वो समय आ गया था जब इंसान भविष्य की चिंता छोड़कर अतीत की यादों में सुकून ढूंढता है। जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौट जाती है। रामू बार बार रजिया को याद करता और फूट फूट कर रो पड़ता। कभी खुद को कोसता तो कभी दासी को। तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वो क्या गई, मानो भर की लक्ष्मी ही चली गई। मैं जानता हूं, अगर आज भी उसे बुलाऊं तो वो दौड़ी चली आएगी, लेकिन किस मुंह से बुलाऊं? काश वो एक बार आ जाए और मैं उससे अपने सारे अपराधों की माफी मांग लूं। फिर मुझे मरने में भी कोई दुख ना होगा। अब मुझे और कोई इच्छा नहीं। इतने में अचानक रजिया पहुंची। उसने धीरे से रामू के माथे पर हाथ रखा और कांपती आवाज में पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे आज ही खबर मिली। रामू ने आंखों में आंसू भरकर उसे देखा, पर कुछ कह न सका। उसने दोनों हाथ जोड़कर रजिया को प्रणाम किया, लेकिन वे हाथ जुड़े के जुड़े रह गए और उसकी आंखें पलट गईं। लाश घर के बीचों बीच पड़ी थी। रजिया फूट फूट कर रो रही थी और दसिया घबराई हुई चिंता में डूबी खड़ी थी। घर में एक पैसा भी नहीं था दाह संस्कार के लिए। लकड़ी चाहिए, उठाने वालों के लिए कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, और कफन के बिना तो लाश उठ भी नहीं सकती। कम से कम 10 रुपए का खर्च तो था ही, और यहां 10 पैसे भी न थे। दसिया के सामने भारी मुसीबत खड़ी थी। सोचने लगी, गहने ही कितने हैं, किसान का घर क्या बिसात। 2-4 गहने बेच दूं तो शायद काम चल जाए। आखिर उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, ये मुसीबत कैसे टले? गांव में कोई उधार देने वाला भी नहीं। ये मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रख लें। आज का काम चल जाए, आगे भगवान मालिक। वो लड़का बोला, रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? इतने में रजिया आंसू पोंछती हुई वहीं आ पहुंची। शायद उसके कानों में बात पड़ गई थी। उसने पूछा, क्या बात है जोखू? क्या सलाह मशविरा हो रहा है? अब मिट्टी उठाओगे या अभी बातें ही करोगे? जोखू बोला, हां, उसी का इंतजाम कर रहा हूं। रजिया ने तुरंत कहा, रुपए पैसे तो यहां होंगे नहीं, बीमारी में सब खर्च हो गए होंगे। बेचारी को बीच मझधार में छोड़ गया। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम तुरंत मेरे घर चले जाओ भैया। कौन सी दूर है? ये लो कुंजी। मंजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे, ऊपर वाली पटरी पर रखे हैं। लड़का कुंजी लेकर चला गया और इधर दसिया रजिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। बहन, ये शब्द उसके दिल को चीर गए। उसे पहली बार महसूस हुआ रजिया के दिल में कितनी दया है, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया
और प्यार से बोली, क्यों रोती है बहन? वो तो चला गया, मैं तो हूं, तू किसी बात की चिंता मत कर। अब हम दोनों इसी घर में उसके नाम पर रहेंगे। मैं उधर भी संभालूंगी और इधर भी। छोटी सी बात है, घबराने की जरूरत नहीं। और सुन, अगर कोई तुझसे गहने मांगे तो मत देना। ये सुनकर दसिया का दिल भर आया। वो सोचने लगी, मैंने इसे कितना दुख दिया, कितना जलाया, घर से निकाल दिया, और आज यही मेरे साथ खड़ी है। उसका जी हुआ कि सिर पटक कर मर जाए। रजिया ने फिर पूछा, जिस जिसका उधार हो सब ठीक से बता देना, मैं किसी से झगड़ा नहीं रखना चाहती। फिर उसने बच्चे की ओर देखकर पूछा, यह बच्चा इतना दुबला क्यों हो गया? दसिया ने धीरे से कहा, मेरे पास दूध ही नहीं होता, और जो गाय तुम छोड़ गई थी वो भी मर गई। रजिया के मुंह से निकल पड़ा, अरे राम राम, बेचारा कितना सूख गया। मैं कल ही एक गाय लेकर आऊंगी और अपनी सारी गृहस्थी भी ले आऊंगी। वहां रखा ही क्या है? फिर वो लाश के पास से उठी और दसिया के साथ शमशान तक गई। दाह संस्कार हुआ, फिर भोज भी हुआ। करीब 200 रुपए खर्च हो गए, लेकिन किसी से उधार नहीं लेना पड़ा। इस त्याग की अग्नि में दसिया भी बदल गई। जो कभी सिर्फ साज श्रृंगार में डूबी रहती थी, अब सेवा और समर्पण की मूर्ति बन गई। आज रामू को गुजरे पूरे 7 साल बीत चुके हैं। घर की सारी जिम्मेदारी अब भी रजिया ही संभाल रही है, लेकिन दसिया को वो अब सौत नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती है। पहले उसे अच्छे कपड़े पहनाती है, फिर खुद पहनती है, उसे खिलाकर तब खुद खाना खाती है। जोखू अब पढ़ने जाता है और उसकी सगाई भी लगभग तय हो चुकी है। उस जाति में कम उम्र में ही विवाह हो जाता है। एक दिन दसिया ने कहा, बहन, नए गहने बनवाने की क्या जरूरत है? मेरे गहने तो पड़े ही हैं। रजिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं री, उसके लिए तो नए ही गहने बनेंगे। अभी तो मेरे हाथ पांव चलते हैं, जब थक जाऊंगी तब जो चाहे करना। तेरे अभी सजने संवरने के दिन हैं, तू अपने गहने अपने पास ही रख। पास बैठी नाइन खुशामद भरे स्वर में बोली, आज अगर जोखू के बाप होते तो बात ही कुछ और होती। रजिया ने तुरंत दृढ़ आवाज में कहा, वो नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूं। वो जितना करते मैं उसका दुगना करूंगी। और जिस दिन मैं मर जाऊं तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह का दिन आया। दसिया रो रही थी। रजिया ने उसे समझाते हुए कहा, अरे बहू, तू क्यों रोती है? अभी तो मैं जिंदा हूं। ये घर तेरा है, जैसे चाहे रह। मुझे तो बस एक रोटी दे दिया करना। और मुझे क्या चाहिए? मेरा आदमी तो चला गया, तेरा तो अभी जीता है। ये सुनकर दसिया खुद को रोक ना सकी। वो रजिया की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। जीजी, तुम मेरी मां हो। अगर तुम ना होती तो मैं कहां जाती? इस घर में तो कभी कुछ भी नहीं था। उनके समय में मुझे सिर्फ दुख ही मिला। सुख, सच्चा सुहाग मुझे तो तुम्हारे साथ ही मिला। मैं दुख से नहीं रो रही, मैं तो भगवान की दया पर रो रही हूं कि कहां मैं और कहां ये सुख शांति। ये सुनकर रजिया मुस्कुराई भी और उसकी आंखें भी भर आईं। तो दोस्तों, यही थी मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी सौत। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग में होता है और महानता क्षमा में। रजिया का दर्द, उसका संघर्ष और उसका विशाल दिल क्या आपको भी अंदर तक छू गया? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक कर गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।